कभी मन करता है ना, काश लाइफ में एक रीसेट बटन होता जहां से हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, पर इस बार ज्यादा क्लैरिटी और पीस के साथ। स्टीफन कोवी कहते हैं वो रीसेट बटन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो है तुम्हारी हैबिट्स। और अगर तुमने उन्हें सही तरीके से डिजाइन कर लिया तो तुम अपनी लाइफ पूरी तरह चेंज कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 हैबिट्स की जो तुम्हें एक कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड और इफेक्टिव इंसान बना सकती है। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी बुक की जो दुनिया भर के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ ग्रोथ लवर्स के लिए एक बाइबल बन चुकी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवी। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक लाइफ फ्रेमवर्क है, एक गाइड जो बताती है कैसे अपनी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म करना है। 1989 में पब्लिश हुई ये बुक ने 25+ मिलियन कॉपीज बेची हैं और हर सक्सेसफुल इंसान के बुक शेल्फ पर यह कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। इस बुक का मैं फोकस है कि कैसे तुम अपनी कैरेक्टर, माइंडसेट और प्रायोरिटीज को डेवलप करके एक ट्रूली इफेक्टिव इंसान बन सकते हो। कोवी ये कहते हैं, डोंट फोकस ऑन बीइंग सक्सेसफुल, फोकस ऑन बिकमिंग वैल्यूएबल, सक्सेस विल नेचुरली फॉलो। अगर तुम स्टूडेंट हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो और बेटर डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हो, या एक लीडर हो जो अपनी टीम और रिलेशनशिप्स को सुधारना चाहता है, ये बुक तुम्हारे लिए है। और सबसे खास बात, ये हैबिट्स सिर्फ काम में नहीं, तुम्हारे पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट सब में असर करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं वो 7 हैबिट्स जो तुम्हें एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनाएंगी। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। तो चलो शुरू करते हैं पहली हैबिट से, बी प्रोएक्टिव। नाम सिंपल लगता है पर इसका इंपैक्ट पूरी लाइफ बदल देता है। स्टीफन कवी कहते हैं, बिटवीन व्हाट हैपेंस टू यू एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड लाइज योर पावर। समझे? मतलब लाइफ में हर सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं ये प्यूरे 100% हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ रिएक्टिव मोड में जीते हैं। जैसे बॉस ने डांटा तो मूड खराब हो गया, ट्रैफिक जैम था इसलिए दिन खराब गया, उसने बात नहीं की तो मैं भी इग्नोर कर दिया। यानी हम अपनी इमोशंस और एक्शंस दूसरों के एक्शंस के हिसाब से चलाते हैं। कवि कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाते हैं जहां उनका कंट्रोल हो, इससे वो कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और रिएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उस चीज पर वेस्ट करते हैं जहां उनका कंट्रोल नहीं, जैसे कि पॉलिटिक्स, वेदर या दूसरे लोगों की सोच। ये होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। एक छोटी सी कहानी सोचो, एक ही ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, दोनों के पास वर्कलोड सेम है, लेकिन एक बंदा हर बार कंप्लेन करता रहता है, कंपनी बकवास है, बॉस बायस्ड है, मुझे मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा बंदा क्वाइटली काम करता रहता है, सीखता है, अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करता है और जब मौका मिलता है ग्रैब कर लेता है। 1 साल बाद पहला बंदा वही होता है, हमेशा की तरह फ्रस्ट्रेटेड, और दूसरा प्रमोशन ले चुका होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे ने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लिया। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो विक्टिम बन के मत सोचना कि ये मेरे साथ हो गया या मेरे पास चांस नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव सोचना, जैसे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मॉरल सिंपल है, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट एक्टिंग। हर सिचुएशन में अपना फोकस उन चीजों पर रखो जहां तुम्हारा कंट्रोल हो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और रिजल्ट्स सब इंप्रूव होने लगते हैं। अब जब तुमने सीख लिया है प्रोएक्टिव बनना, यानी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ लेना, तो नेक्स्ट स्टेप है बिगिन विद द एंड इन माइंड। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कुछ करने से पहले सोच लो तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या। स्टीफन कवी कहते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। सोचो तुम एक घर बना रहे हो, अगर ब्लूप्रिंट ही नहीं बनाया तो घर कैसे दिखेगा? कौन से रूम कहां होंगे, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। लाइफ भी वैसी ही है, अगर तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है तो तुम मेहनत तो कर रहे होगे लेकिन गलत डायरेक्शन में। कवि यहां एक इमोशनल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन करो तुम अपने फ्यूनरल पर खड़े हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स क्या बोल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो वो कहे ही वॉज ऑलवेज बिजी, या कहे कि
ही वॉज समवन हु मेड अ रियल डिफरेंस। ये थॉट एक्सपेरिमेंट तुम्हें एक ही चीज सिखाता है, और वो है अपनी लाइफ के फाइनल गोल पे क्लैरिटी लाओ, क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत है तो स्पीड का कोई फायदा नहीं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। मानव एक हार्डवर्किंग इंजीनियर था, रोज ओवरटाइम करता, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन एक दिन उससे रियलाइजेशन हुआ कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता रहा, अपनी हेल्थ इग्नोर कर रहा है और सिर्फ कॉर्पोरेट रेस में भाग रहा है। तब उसने डिसाइड किया, मैं अपनी लाइफ का एंड गोल रीडिफाइन करूंगा। उसने अपने वैल्यूज लिखे, फैमिली, हेल्थ, ग्रोथ, और फिर अपने डिसीजंस उसके हिसाब से लेने लगा। रिजल्ट, पीस, बैलेंस और हैप्पीनेस जो पहले मिसिंग थी। कवि कहते हैं, अपनी लाइफ के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखो। जैसे कंपनीज के मिशन होते हैं, वैसे ही तुम्हारा भी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट तुम्हें हर डिसीजन के टाइम गाइड करेगा। सो मॉरल ये है कि डोंट जस्ट क्लाइंब द लैडर फास्ट, मेक श्योर इट्स लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल। तो प्रोएक्टिव होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि तुम अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अब तक हमने 2 हैबिट्स सीख ली। पहली, बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। दूसरी, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपना डायरेक्शन क्लियर रखो। और अब तीसरी हैबिट इन दोनों को एक रियल स्ट्रक्चर देती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टीफन कवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग बिजी नहीं, प्रायोरिटाइज्ड होते हैं। मतलब सबसे पहले वो वही काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ अर्जेंट। चलो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास जार है और तुम्हें उसमें बड़े पत्थर यानी इंपॉर्टेंट काम, छोटे पत्थर यानी अर्जेंट काम और रेत यानी रैंडम डिस्ट्रैक्शंस भरने हैं। अगर तुम पहले रेत भर दोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, गॉसिप या अननेसेसरी मीटिंग्स, तो बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम पहले बड़े पत्थर डालो, जैसे कि हेल्थ, प्लानिंग, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। स्टीफन कवी इस कॉन्सेप्ट को टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्राइसिस, डेडलाइन। क्वाड्रेंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप बिल्डिंग। क्वाड्रेंट नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंटरप्शंस, रैंडम ईमेल्स। क्वाड्रेंट नंबर 4, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, यानी नेटफ्लिक्स बिंज, सोशल मीडिया। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ क्वाड्रेंट 1 और 3 में गुजारते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करते हैं, क्योंकि वही ग्रोथ होती है। सोच लो, तुम्हारा एक दोस्त है जो डेली 30 मिनट्स वॉक करता है, हेल्दी खाना खाता है और अपनी वीक का शेड्यूल प्लान करता है। दूसरा दोस्त हमेशा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि सब कुछ लास्ट मोमेंट पे करता है। दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ प्रायोरिटी का है। तो अगर तुम्हें ट्रूली इफेक्टिव बनना है, तो अपनी लाइफ में बड़े पत्थर पहले रखो। मतलब कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने गोल्स लिखो, अपने वीक का प्लान संडे को ही बना लो और डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली लिमिट करो। स्टीफन कवी कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल, बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज, यानी जो तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है उससे पहले करो। अब सवाल आता है कि ये 3 हैबिट्स को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, यानी बी प्रोएक्टिव। अगले बार जब कोई सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, जैसे किसी ने रूड बात बोल दी या काम डिले हो गया, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। 1 सेकंड रुको और सोचो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो छोड़ो, अगर हां तो कामली एक्शन लो। एग्जाम्पल के लिए, बॉस ने अनफेयर कमेंट किया, रिएक्टिव बंदा बोलेगा मैं रिजाइन कर रहा हूं। प्रोएक्टिव बंदा सोचेगा मैं कामली बात कर सकता हूं और अपना साइड एक्सप्लेन कर सकता हूं। सेम सिचुएशन, अलग रिजल्ट। स्टेप 2, अपना एंड गोल डिफाइन करो, यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड। वीकेंड में एक नोटबुक लो, लिखो मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और कैरेक्टर के एस्पेक्ट्स में सोचो। फिर लिखो आज मुझे क्या करना चाहिए उस डायरेक्शन में जाने के लिए। जैसे अगर तुम्हें अपनी हेल्थ स्ट्रांग चाहिए तो स्टार्ट विद अ 15 मिनट डेली वॉक। अगर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है तो एक फाइनेंशियल एजुकेशन बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ये क्लैरिटी तुम्हें अननेसेसरी चीजें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने में मदद करेगी। स्टेप 3, प्रायोरिटाइज स्मार्टली, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब अपनी डेली टू डू लिस्ट में 3 चीजें लिखो। पहली,
इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। दूसरी, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरी, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर सोचना, क्या मैं अपना ज्यादा टाइम सेकंड कैटेगरी में दे रहा हूं? क्योंकि वही तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ चेकिंग फोन 50 टाइम्स, यूज दैट 30 मिनट्स फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। इंस्टेड ऑफ गॉसिप, स्पेंड टाइम इन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और प्लानिंग। स्लोली ये हैबिट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएंगी। स्टेप 4, रूटीन बनाओ पर फ्लेक्सिबल रहो। इफेक्टिव लोग रिजिड नहीं होते, वो अडेप्ट करते हैं। तो अपना एक रूटीन बनाओ जिसमें इंपॉर्टेंट काम के लिए फिक्स टाइम हो, जैसे कि मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक एक्सरसाइज, इवनिंग 9 से 9:30 प्लानिंग नेक्स्ट डे। और अगर कभी स्किप हो जाए, गिल्ट मत लो, बस दोबारा स्टार्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 हैबिट्स तुम्हें एक माइंडसेट देती हैं कि मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर हूं। जब तुम्हारा फोकस कंट्रोल, क्लैरिटी और प्रायोरिटी पे होगा तो नेचुरली तुम्हारा स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा और सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट होगा। स्टीफन कोवी कहते हैं, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। मतलब जो इंपॉर्टेंट है उससे कभी साइड पे मत रखो। तो चलो दोस्तों, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के पहले 3 हैबिट्स सीखे जो फाउंडेशन बनाते हैं तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो। हर सिचुएशन में रिएक्शन से पहले एक्शन सोचो। फोकस करो उन चीजों पर जो तुम्हारे कंट्रोल में है। बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपना गोल क्लियर रखो। जान लो तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। लाइफ का ब्लूप्रिंट लिखो। अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज डिसाइड करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट चीजों को पहले रखो। अपनी लाइफ को प्लान करो, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो और अपना टाइम उन हैबिट्स में लगाओ जो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दें। इन तीनों हैबिट्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें एक पावरफुल माइंडसेट देता है जिसमें तुम रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल इंसान बन जाते हो। और जैसे कवि कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। तो अगर ये 3 हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और पीस तीनों डबल हो जाएंगे। दोस्तों, लाइफ किसी रेस का नाम नहीं है, ये एक जर्नी है जहां हर दिन तुम थोड़ा और बेटर बन सकते हो। और स्टीवन कवी की ये बुक तुम्हें वही सिखाती है कैसे अपने अंदर के लीडर को जागाना है और अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीना है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम चाहते हो कि मैं इस बुक के बाकी 4 हैबिट्स भी डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करो पार्ट 2 चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बाकी 4 हैबिट्स कवर करेंगे जो तुम्हें पर्सनल सक्सेस से ले जाएंगी पब्लिक विक्ट्री तक। और हाँ, अगर तुम फुल बुक पढ़ना चाहते हो तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जरूर पढ़ना, ये बुक लिटरली तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगी। अगर तुम सेल्फ ग्रोथ, कोट्स और बुक डिस्कशंस पसंद करते हो तो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो, जहां हम हर वीक नए आइडियाज और मोटिवेशन शेयर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसे ही और इंस्पायरिंग समरीज तुम तक रेगुलर आती रहें। मैं हूं आपका अपना अजॉय और ये था आस्क विद अजॉय, जहां हम मिलके सीखते हैं, ग्रो करते हैं और एक बेटर वर्जन बनते हैं अपने आप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक याद रखो, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद #AskWithAjoy।